नमस्कार, इंडिया वॉइस देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ तुषार कुमार। तो वक्त तो चला है खबर दिन भर का। चलिए शुरुआत करते हैं। दिल्ली जा रहे किसानों की शंभू बॉर्डर पर पुलिस के साथ झड़प के बाद दिल्ली की सीमाओं पर भी पहरा कड़ा कर दिया गया है। हरियाणा पंजाब की सीमा पर पुलिस के साथ झड़प को देखते हुए टिकरी बॉर्डर को भी पूरी तरह से सील कर दिया गया है। साथ ही बॉर्डर के साथ ही गलियों को भी पूरी तरह से बंद कर दिया गया है। कि केंद्र सरकार से बात हो तो बात तो केंद्र सरकार दिल्ली से यहाँ आकर कर रही है। 2 बार बातचीत हो चुकी है और आगे भी वो बातचीत करने के लिए मना नहीं कर रहे हैं, लेकिन फिर भी ये दिल्ली जाने के लिए अड़े हुए हैं। तो वो समझ से परे की बात है कि किस लिए दिल्ली जाना चाहते हैं। ऐसा लगता है कि इनका मकसद कुछ और है। नहीं, पूरी तरह से तैयारियां हैं, हम शांति भंग नहीं होने देंगे। और मेरा तो इनको ये कहना है कि ये अपनी कॉल को विड्रॉ करें, वापस लें अपनी कॉल को। और बातचीत के लिए अभी भी मुंडा जी कह रहे हैं, बार बार सरकार कह रही है कि हम तैयार हैं, तो बातचीत से ही हल निकलेगा। कोई दिल्ली पर जहाँ हरियाणा पर हमला करके तो हल नहीं निकलेगा। हल तो बातचीत करे और सरकार तैयार है। सरकार खुद पहली बार है कि दिल्ली से चल के यहाँ आई है, तो दिल्ली में जाके ये किसको सुनाना चाहते हैं। किसानों की विभिन्न मांगों को लेकर दिल्ली कूच कर रहे हैं। इसी बीच भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय अध्यक्ष चौधरी राकेश टिकैत का एक बयान सामने आया है। सुनिए उन्होंने क्या कुछ कहा। नहीं, यूनियन की तो भूमिका ठीक है, उसमें जा रहे भारतीय किसान यूनियन सब जितने भी संगठन है सब जा रहे, उसमें सबका सहयोग है और सबके सहयोग तो ही काम चलेगा। इसमें कोई ऐसी हुआ नहीं है बात अकबर कोई इसमें कोई किसी संगठन के अलग अलग हुआ है, सब संगठन एक है। मांग क्या है टिकैत साहब? मांग तो जब उसमें जो आंदोलन चला था 13 महीने का, इसमें मांग तो मुख्य तो वही है एमएसपी की। और जो अलग अलग स्टेटों के अलग अलग हुआ है वो तो जो संयुक्त मोर्चे का जो वो है एक मांग है, तो पूरे भारत की जो दिक्कत है, यहाँ पश्चिम उत्तर प्रदेश में गन्ने की हुआ है, कहीं बिजली के, यहाँ से मध्य उत्तर प्रदेश में आलू की दिक्कत है, पूर्वी उत्तर प्रदेश में भी आलू की है, आवारा पशुओं की है। तो यही है समस्या, तो जो समस्या तो सबकी एक ही है। प्रोग्राम तो बस वही है, तो पूरे भारत का ही है बंद का वो, और उसमें थोड़ा सा ही रहेगा, ज़्यादा नहीं। उसमें हम ये चाह किसी को कोई परेशानी ना हो, और हो सके किसी को कोई थोड़ी घनी दिक्कत हो, पर हम इसमें सब है वो रखेंगे। स्कूल का भी टाइम नहीं रहने का, उसमें भी वो रहे। किसी मरीज को, किसी कोई मिलिट्री का हॉस्पिटल की वो है बातचीत, मिलिट्री की गाड़ी की है, सरकारी वाहन की है, बारात की है, कोई मरीज है, तो सब है इस तरह छूट रहेगी उसमें। सरकार किसानों का नाम तो ले रही, पर इबिया 2024 के चुनाव आ गए ना, सब है यही सूद हो रही है भाई, इबिया किसानों की भी सूद ले और की भी सूद ले। पार्टी में किसी पार्टी में तोड़ा फोड़ी भी है, गठबंधन की भी बात करें तो सारी इसी रहे। आखिर को ये सारे 5 साल होने के इलेक्शन होने के बाद में ये इस बात का नहीं ध्यान रखो जा। वनभूलपुरा में हुई उक्त हिंसा घटना को मद्देनजर रखते हुए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा था कि पुरानी थाना खोली की घोषणा की थी, जिसके 24 घंटे के अंदर ही उक्त अतिक्रमण स्थल पर नैनीताल पुलिस ने पुलिस चौकी स्थापित कर दी, जिसका उद्घाटन हिंसा के दौरान घायल 2 महिला उप निरीक्षकों से करवाया गया। इस दौरान पुलिस डीआईजी कमायू परिक्षेत्र योगेंद्र सिंह रावत भी मौजूद रहे। चलिए आपको सुनवाते हैं कि सोमवार को सीएम पुष्कर सिंह धामी ने क्या ऐलान किया था। ये जो वनभूलपुरा है, ये वनभूलपुरा में जो एक बगीचा था, जो अतिक्रमण, जिस पर अतिक्रमण था, उस अतिक्रमण को हटाया गया है, जिसमें कई एकड़ भूमि निकली है। वो भूमि जहां पर आगजनी हुई है, जहां पर पथराव हुआ है, जहां पर उपद्रव किया गया है, जहां हमारे पुलिस कर्मियों के साथ सारे कानून को तोड़ने का काम किया है, पत्रकार भाइयों को भी आग में झोंकने का काम किया है, मैं आज इस मां गंगा के पवित्र तट से घोषणा करता हूं कि उस स्थान पर पुलिस का थाना बनाया जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खाड़ी देशों की यात्रा के बीच संयुक्त अरब अमीरात पहुंचे हैं। इस दौरान उनका
अबू धाबी में गार्ड ऑफ ऑनर के साथ भव्य स्वागत किया गया। यूएई के राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जयाद अल नयान के पीएम मोदी की अगवानी की। पीएम मोदी ने इस अवसर को दोनों देशों के संबंध के लिए अद्भुत क्षण बताया है। उन्होंने अबू धाबी से पहले हिंदू मंदिर के निर्माण के लिए भी यूएई के राष्ट्रपति को धन्यवाद भी दिया। आपका हृदय से आभार व्यक्त करना चाहूंगा कि आप समय निकाल करके मेरा निमंत्रण स्वीकार करके मेरे होम स्टेट आए। वाइब्रेंट गुजरात समिट को आपने एक नई ऊंचाई दी और उसके कारण उसका गौरव भी बढ़ा है, विश्व में उस इवेंट की भी प्रतिष्ठा बढ़ी है। तो आपका आना और आपने वहां जो उद्बोधन किया वो आज भी हमारे देश के लोगों के लिए बड़ा प्रेरक है, उत्साहवर्धक है। मैं इसके लिए भी आपका आभारी हूं। सर, मैं ये भी खुशी की बात है आज कि हम लोग बायलैटरल इन्वेस्टमेंट ट्रीटी करने जा रहे हैं। इसका भी एक लंबा प्रभाव होने वाला है और मैं मानता हूं खास करके G20 समूह के देश हैं, उनके लिए भी एक बहुत बड़ी खबर बनेगी है कि यूएई और भारत इस महत्वपूर्ण दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। आईमेक में जिस प्रकार से आपका सहयोग मिला है, आपने आईमेक को आगे बढ़ाने की दिशा में जो काम किया है वो मैं मानता हूं पूरे इस क्षेत्र के लिए उसको जोड़ने का तो काम करेगा ही, लेकिन आर्थिक विकास के एक नए द्वार खोलेगा। हमारी आने वाली पीढ़ियां जरूर इस आईमेक को लेकर के सोचेगी कि ऐसे भी हमारे प्रेसिडेंट थे कि जिन्होंने दुनिया को दिशा दिखाई। उज्जवल भविष्य के लिए जो विजन है उसका एक उदाहरण मैं देख रहा हूं, यहां बीएपीएस का मंदिर बनना आपके सहयोग के बिना ये संभव ही नहीं था। और मेरी पहली मुलाकात थी, मैंने सिंपली आपको रिक्वेस्ट की कि जरा आप देख लीजिए और पलक झपकते ही आपने उसका निर्णय करके मुझे बता दिया कि आप बस जगह पर ऐसे उंगली रख दीजिए, आपको जगह मिल जाएगी। शायद इतना विश्वास, इतना प्यार अपने आप में एक बहुत ही अनोखे संबंधों की ये। शिक्षक भर्ती प्रक्रिया में आरक्षण को लेकर बीते 606 दिनों से प्रदर्शन कर रहे 6800 शिक्षक अभ्यर्थी मंगलवार को बेसिक शिक्षा मंत्री संदीप सिंह के आवास पर पहुंचे। इस दौरान अभ्यर्थियों ने बेसिक शिक्षा मंत्री के आवास का घेराव कर खूब नारेबाजी की। इसके बाद पुलिस ने सभी प्रदर्शनकारियों को बसों में भरकर धरना स्थल इको गार्डन भेज दिया। अभ्यर्थियों का आरोप है कि शिक्षक भर्ती के आरक्षण के नियमों की सरकार की तरफ से अनदेखी की गई है। इसको लेकर वे बीते लगातार 2 सालों से नियुक्ति की मांग कर रहे हैं। अभी 1 फरवरी को ही बेसिक शिक्षा मंत्री ने प्रतिनिधि मंडल से मुलाकात कर मांगों को जल्द निर्णय लेने का आश्वासन दिया था, पर अभी तक इस मामले में कोई भी प्रतिक्रिया शुरू नहीं की गई है। मुख्यमंत्री जी से जिले सुन आप सर, आपने अभी अपने चैनल के माध्यम से दिखाया भी है कि किस तरह हम लोग का जहां 3 साल विद्यालय में होना चाहिए था, जिनको जेल में होना चाहिए था, वो आराम से मौज आलीशान जिंदगी काट रहे हैं। हमारे तत्कालीन शिक्षा मंत्री जी की हरकत और विभाग में बैठे हुए अधिकारियों का भुगतान आज अभी देखिए प्रशासन के माध्यम से पता चला, कह रहे हैं कि नहीं है, कैसे मिलवा दें। बताइए क्या हमारी गुनाह क्या है? हमारा गुनाह सिर्फ यही है ना कि हम पिछड़ और दलित हैं। हमारा माननीय मुख्यमंत्री जी से 23 दिसंबर 2021 को 5 डेलीगेशन टीम से मुलाकात हुई थी। कोई हवा में हमारी लिस्ट नहीं थी, हमारा संवैधानिक अधिकार है। हमने बेसिक नियमावली 1994 के तहत जिस तरह से हमारा पैरवी होना चाहिए, अभी माननीय शिक्षा मंत्री जी से हम लोग का मीटिंग हुआ था। अपने विवादित बयानों को लेकर अक्सर चर्चा में रहने वाले स्वामी प्रसाद मौर्य ने मंगलवार को समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव पद से त्यागपत्र दे दिया। हालांकि मौर्य सपा ने एमएलसी बने रहेंगे। मौर्य ने पार्टी उपाध्यक्ष अखिलेश यादव के नाम पर लिखा त्यागपत्र सोशल मीडिया एक्स पर साझा किया। उन्होंने कहा कि वह जिन पद के लिए भी वह बिना पद के भी मजबूती से
पार्टी पे काम करेंगे। स्वामी प्रसाद मौर्य ने श्री रामचरितमानस और सनातन धर्म के साथ ही साथ अयोध्या के राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा को लेकर भी विवादित बयान दे चुके हैं, जिसका उनके ही पार्टी में विरोध हुआ था। प्राण प्रतिष्ठा पर सवाल उठाने पर विधानसभा में सपा के मुख्य सचेतक मनोज पांडे ने हाल ही में उन्हें विक्षिप्त व्यक्ति कहा था। लखनऊ में हरदोई रोड स्थित बसंत कुंज योजना में विकास के कार्यों में रोड बने अवैध निर्माणों के खिलाफ लखनऊ विकास प्राधिकरण ने सोमवार को बड़ी कार्रवाई की। इस दौरान सेक्टर 1 में प्राधिकरण की अर्जित भूमि पर विभिन्न लोगों द्वारा किए गए अवैध कब्जा निर्माण पर बुलडोजर चलाया गया। दिन भर चली कार्रवाई के दौरान अवैध रूप से बनी 1 दर्जन से अधिक दुकानों, गोडाउनों और बड़े मकानों पर भी जमीन दोज किया गया। अभियान में लगभग 1 लाख वर्ग फीट जमीन से अवैध कब्जे को हटाया गया। खबर महाराजागंज से है, जहां सीएम योगी ने बड़ी सौगात दी। जिले को 1522.21 करोड़ रुपए की सौगात मिली है, जिसका साथ ही 267.04 लाख की प्रथम किस्त भी जारी हुई। जिला मुख्यालय और उच्च कोटि के ऑडिटोरियम का निर्माण होगा। बता दें कि सांसद और केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी और विधायक जय मंगल के प्रयासों से जिले को यह सौगात मिली है। आज माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो हम लोग की बहुत दिनों से हमारी विधायक की सबकी जनता की मांग थी कि महाराजगंज में एक बढ़िया ऑडिटोरियम बने, और उसके लिए माननीय मुख्यमंत्री जी ने 12 करोड़ 85 लाख रुपए की स्वीकृति दे दी है। उसका जियो जिले पे आ गया है, और साथ ही साथ जिले के सड़कों का विस्तार तो काफ़ी हुआ, लेकिन कुछ सड़कें बाकी रह गई थी, जिसके नाते आम जन को बहुत समस्या होती थी। जैसे चौक से सोनारी मार्ग था, उस पर 12 करोड़ 85 लाख रुपए की स्वीकृति प्रदान मुख्यमंत्री जी ने किया है। पकड़ी खुटहा मार्ग जो क्षतिग्रस्त था, बाधित भी था, उसका भी टेंडर 13 करोड़ 73 लाख रुपए का होने जा रहा है। वहीं पे अगर देखें तो परतावर पुरैना में जो अधूरा काम थोड़ा एक पैच बाकी रह गया था, उस पर भी 9 करोड़ 50 लाख रुपया स्वीकृति प्रदान किया है। मशहूर फिल्म अभिनेत्री और रामपुर की पूर्व सांसद जयप्रदा की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही हैं। बता दें कि रामपुर के एमपी एमएलए कोर्ट ने 7वीं बार उनके विरोध को 2 अलग अलग मामलों में गैर कानूनी जमानत वारंट जारी किया। साथ ही पुलिस अधीक्षक रामपुर को यह आदेश दिए कि उन्हें गिरफ्तार कर अदालत में पेश किया जाए। जयप्रदा नाटा के विरुद्ध एमपी एमएलए मजिस्ट्रेट ट्रायल कोर्ट रामपुर के न्यायालय में एक थाना कैमरी और दूसरा थाना स्वार के चुनाव आचार संहिता के उल्लंघन से संबंधित मामला वर्ष 2019 में पंजीकृत हुए थे, जिसमें अभियोजन की गवाही हो चुकी है। अभियुक्ता के धारा 313 सीआरपीसी के बयान अंकित होने हैं। माननीय न्यायालय के द्वारा विगत तिथियों में एनबीडब्ल्यू जारी किया गया था। आज की भी तिथि नियत थी। अभियुक्ता आज उपस्थित नहीं आई थी और न ही एनबीडब्ल्यू का तामीला हो पाया था। माननीय न्यायालय ने पुनः जयप्रदा के विरुद्ध दोनों मामलों में एनबीडब्ल्यू जारी किया है और अगली तिथि 27/2/2024 की नियत की है। यूपी के सुल्तानपुर से एक हैरान कर देने वाला मामला सामने आया है। यहाँ एक फेमस सिंगर और एक्ट्रेस विजय लक्ष्मी उर्फ मल्लिका राजपूत की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई। आज सीताकुंड स्थित मोहल्ले में एक गायिका एवं अभिनेत्री विजय लक्ष्मी उर्फ मल्लिका राजपूत का शव घर के अंदर कमरे में पंखे से लटका हुआ पाया गया। कोतवाली पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। साथ ही घटना के कारणों की जांच करने में लग गई। बता दें कि बेटी की मौत से घर में कोहराम मचा हुआ है।
बजे के। हाँ 12 बजे रहा हुए वो करे पहले कब लड़की का नहीं पता है। 12 बजे हम देखे 12 साढ़े 12 बजे के लगभग गए घड़ी मार बिगड़ी हमने देखी है। हम इतने आवाजाही लगाए रहे खाली बस। खबर संभल से है, जहां दिल्ली जा रहे किसानों को पुलिस प्रशासन ने रोका, जिसके बाद किसानों की और पुलिस प्रशासन की नोकझोंक हुई। बीते संयुक्त किसान मोर्चा के आह्वान पर किसान दिल्ली कूच कर रहे थे, वहीं पुलिस ने किसानों को अल्टीमेट दिया है। मामला सदर इलाके के चौकरी सराय पुलिस चौकी का बताया जा रहा है। आज हमारा जो कार्यक्रम है लगभग 1 आध महीने पहले से प्रस्तावित है 13 फरवरी का, और उसमें 2 दौर की वार्ता भी हो चुकी है। 8 फरवरी को हुई है और एक कल 12 फरवरी को वो वार्ता रात 11 बजे तक हुई। उसमें हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष चौधरी हरपाल सिंह भी मौजूद रहे। ये संयुक्त किसान मोर्चा के राजनीतिक जो बना है उसके बैनर तले ये लड़ाई होने जा रही थी हमारे देश के किसानों की, जिसमें MSP किसानों को जो MSP नहीं मिलती और गारंटी कानून बनवाने की बात थी, और जो किसान शहीद हुए थे पिछले आंदोलन में उनके मुआवजे की बात थी, जिन किसानों पर मुकदमे लगे थे मुकदमे वापस होने की बात थी, किसान पराली जलाने का कानून, किसानों को ऊपर इतने कानून लाद रखे जो कि इनका कोई वो नहीं है। लखीमपुर खीरी कांड है, उसके आज तक उनके वहाँ न्याय नहीं मिला किसानों को। तो इन चीज़ों को लेकर हम आज दिल्ली की तरफ रुख किया था और पूरे देश से किसान दिल्ली आ रहे हैं। खबर बुलंदशहर से है, जहां भारतीय सांस्कृतिक और प्रशासनिक व्यवस्था को समझने के लिए बांग्लादेश का प्रतिनिधिमंडल बुलंदशहर पहुंचा। बता दें कि प्रतिनिधिमंडल ने बांग्लादेशी सिविल सर्वेंट शामिल हैं। भारतीय सांस्कृतिक, प्रशासनिक और विकास की बारीकियों को सीखने के लिए बांग्लादेशी सिविल सर्वेंट बुलंदशहर पहुंचे हैं। बांग्लादेश सिविल सर्विसेज के 85 ऑफिसर्स फील्ड विजिट में बुलंदशहर आज आए हुए हैं। वो बुलंदशहर की, उत्तर प्रदेश की और भारत गणराज्य का एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर कैसा है, डेवलपमेंटल स्कीम्स क्या क्या चल रही हैं, उनका ग्राउंड पर इम्प्लीमेंटेशन कैसा हो रहा है, ये सारा कैपेसिटी बिल्डिंग के तहत आए हुए हैं। अभी हम लोगों ने उनको जो एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर है, चाहे वो कलेक्टर का हो, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट का हो, डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर का हो, डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन ऑफिसर्स का हो, उसको पावर पॉइंट के माध्यम से उनको हम लोगों ने बताया है। उसके अलावा अभी ये लोग खुर्जा जाएंगे, वहाँ जो हमारा ODOP है सेरेमिक पॉटरी, उसकी फैक्ट्रीज़ का भी इंस्पेक्शन है, उसका भी निरीक्षण करेंगे। इसके अलावा जो हमारी तमाम विकास परक योजनाएं जो धरातल पे हैं जिनके बहुत ही सकारात्मक परिणाम आए हैं, उनका भी वो लोग स्थल निरीक्षण करेंगे। जौनपुर पहुंचे योगी सरकार के कैबिनेट मंत्री दानिश आजाद अंसारी, जहां उन्होंने बीजेपी सरकार की उपलब्धियों गिनाते हुए कांग्रेस और सपा पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी समाज के हितों को साधने वाली पार्टी है, समाज को विकास की तरफ बढ़ाने वाली पार्टी है और 2014 से अब तक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश को आगे ही बढ़ाया है। देश का अल्पसंख्यक समाज मोदी सरकार की नीतियों पर भरोसा करता है। अल्पसंख्यक समाज को मोदी की गारंटी पर पूरा भरोसा है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी समाज के हित को साधने वाली पार्टी है, समाज को विकास की तरफ आगे बढ़ाने वाली पार्टी है, जन जन को के विकास को सुनिश्चित करने वाली पार्टी है। 2014 से लेकर अब तक सबने देखा किस तरीके से प्रधानमंत्री मोदी जी ने देश को विकास की तरफ, समृद्धि की तरफ, देश के क्षमताओं को विस्तार की तरफ आगे बढ़ाने का काम किया है। निश्चित तौर पे चाहे रोजगार हो, चाहे समाज की सुरक्षा हो, चाहे उद्योग को बढ़ावा देने की बात हो, हर कसौटी पे हमारी मोदी और योगी सरकार खरी उतरी है। मैनपुरी के थाना बेवर क्षेत्र के तहत बस स्टैंड के पास BSNL टावर से एक मशीन रूप में एक युवक का फांसी के फंदे से लटका हुआ शव मिला। बता दें कि मृतक मोटा रोड स्थित शिववर्त का रहने वाला बताया जा रहा है, जो कुछ सालों से BSNL के टावर पर कर्मचारी के रूप में तैनात था। युवक को फांसी के फंदे से लटका हुआ देखते ही चीख पुकारें मच गईं। वहीं मौके पर पहुंची थाना प्रभारी ने फॉरेंसिक टीम को सूचित किया और आगे की जांच शुरू कर दी। का टेलीफोन एक्सचेंज है, यहाँ पर पवन नाम के लड़के ने फांसी लगा लिया है। इसके संबंध में फील्ड यूनिट और डॉग स्क्वाड और परिवार के लोग सभी मौजूद हैं। विधिक कार्रवाई की जा रही है। पोस्टमार्टम पंचायत में कार्रवाई हो रही है।
बदायूं के कुंवरगांव थाना क्षेत्र के गांव बिहारी में गोटिया में सोमवार रात किसान मुकदम उर्फ बाकेलाल की धारदार हथियार से गला रेत कर हत्या कर दी गई। बता दें कि मंगलवार सुबह खेत में उनका शव बरामद हुआ। पुलिस को मौके पर एक हेलमेट और एक जैकेट पड़ी हुई मिली। अनुमान है कि कोई बाइक से आया और उनकी हत्या कर फरार हो गया। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। साथ ही मामला दर्ज कर आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है। सिद्धार्थनगर में रात की गश्ती करने के दौरान पुलिस की पोल खुली। जब एक ही रात में 6 अलग अलग जगहों पर चोरी होने से लोगों में दहशत का माहौल बन गया। चोरों ने एक ही रात में 2 मेडिकल स्टोर, 2 किराना, 1 इलेक्ट्रिशियन और 1 सिफलाई की दुकान का ताला तोड़कर हाथ साफ कर दिया। इस चोरी की घटना पूरी तरह से पुलिस का रात गश्त की पोल खोलकर रख दी है। ताजमहल घूमने आए लोगों को किसी प्रकार की दिक्कत का सामना ना करना पड़े, इसके लिए प्रशासन ने एक अलग कदम उठाया है। विश्व दायस्मक ताजमहल को देखने के लिए देश विदेश से पर्यटक हजारों की संख्या में ताज नगरी पहुंचते हैं। पर्यटकों को सुरक्षा व्यवस्था की जिम्मेदारी ताज सुरक्षा पुलिस की है। यही वजह है कि पर्यटकों के साथ ठगी करने वाले लपकों के खिलाफ एसएसपी ताज सुरक्षा अरबी अहमद ने कड़ी कार्रवाई की। पर्यटकों को बेहतर वातावरण स्मरक दीदार के लिए आज से पर्यटक सुरक्षा अभियान को शुरुआत कर दिया गया है। ताज नगरी के दशहरा पाठ पर ताजमहल के साए में गाइड और दुकानदारों को पर्यटकों के साथ अच्छी व्यवस्था करने की शपथ दिलाई गई। उत्तर प्रदेश मदरसा बोर्ड परीक्षाओं का आगाज मंगलवार से हो गया। इस बार परीक्षाओं के लिए प्रदेश में 509 केंद्र बनाए गए। बता दें कि परीक्षाएं 2 पालियों में संचालित की जाएगी। वहीं मदरसा बोर्ड के चेयरमैन ने औचक निरीक्षण किया। सीसीटीवी कैमरे और व्यवस्था का भी उन्होंने जायजा लिया। परीक्षाएं कुल लखनऊ में 3434 बच्चे परीक्षा में सम्मिलित होने वाले थे, कुछ एब्सेंट हुए हैं, तो पूरे 7 केंद्र बनाए गए हैं। मैं 4 केंद्रों पर पहुंचा, उसमें भी यहाँ भी आया। परीक्षा बड़े अच्छे माहौल में, सीसीटीवी कैमरे की निगरानी में, वॉइस रिकॉर्डिंग हो रही है। उसके अलावा हम लोग खुद इंदिरा भवन से जो है हमारे स्टाफ रजिस्ट्रार वहीं बैठी हुई हैं और पूरे प्रदेश की मॉनिटरिंग हो रही है। 509 केंद्रों की नहीं, हर कक्षों की मॉनिटरिंग वहाँ से भी हो रही है और बड़े पारदर्शी माहौल में, बड़े ट्रांसपेरेंट तरीके से पूरे उत्तर प्रदेश की परीक्षाएं हो रही हैं। बच्चों ने सिग्नेचर नहीं किया था, प्रिंसिपल ने इशू किया था। हमने कहा ये सिग्नेचर होना चाहिए, तो उन्होंने फटाफट सिग्नेचर कराया है। ये खामी थी, उसको दूर किया जाएगा और आगे से ध्यान भी रखेंगे कि ऑथेंटिक तभी माना जाएगा जब बच्चे सिग्नेचर किए रहेंगे। उसी सिग्नेचर के आधार पे जो अटेंडेंस शीट होती है उसको भी करते हैं। बिल्कुल पूरे प्रदेश में चूँकि 73 जिलों में सेंटर बने हैं, हर जगह तो नहीं पहुँच सकता, लेकिन फिर भी 6 दिन में 10-12 जिले तो पहुँचने की कोशिश करूँगा और ज़मीनी हकीकत को देखने का प्रयास करूँगा। यूपी के मुरादाबाद में मंगलवार को कलेक्ट्रेट में एसएसपी ऑफिस के सामने हंगामा हो गया। बता दें कि एसएसपी से सुरक्षा की गुहार लगाने आए प्रेमी युगल पर युवती पक्ष के लोगों ने हमला बोल दिया। फिलहाल हमलावरों ने युवकों को पकड़कर उसकी पिटाई शुरू कर दी। हमले से घबराए युवक ने जब बचने का प्रयास किया तो उसके कपड़े फाड़ दिए गए। फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों को जानने के लिए बने रहें इंडिया वॉइस के साथ। नमस्कार।